तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इफ़ द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इश्यूर डिक्रीजेज, क्रेडिट क्वालिटी अगर इश्यूर की डिक्रीज हुई आफ्टर इशुएंस ऑफ FRN इशू करने के बाद, विल डिमांड ए हायर डिस्काउंटेड मार्जिन इन कंपनसेशन फॉर इंक्रीज क्रेडिट रिस्क. This will cause the discounted margin to be greater than the fixed quoted margin and FRN will trade at discount to its par. अब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर क्रेडिट क्वालिटी ईश्वर की डिक्रीज हो गई तो डिस्काउंटेड मार्जिन उसको बढ़ाना पड़ेगा या फिर रिक्वायर्ड मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तो YTM इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन जो क्वाटेड मार्जिन है कूपन वाला वो तो सेम ही रहेगा. अगर YTM कूपन से ज़्यादा हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगी, FRN विल ट्रेड एट डिस्काउंट, तो FRN डिस्काउंट पे ट्रेड करने लगेगा टू इट्स पार. सिमिलरली इफ द इशूअर्स क्रेडिट क्वालिटी इम्प्रूव्स, अगर क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इशूअर इम्प्रूव हो गई ड्यूरिंग एन FRN's लाइफ, अगर इसी तरह FRN की वैल्यू क्रेडिट क्वालिटी अगर इम्प्रूव हो गई तो कंपनी बोलेगी हम YTM आपको कम देंगे, तो इससे इसकी क्वार्टेड मार्जिन तो उतना ही रहेगा और डिस्काउंटेड मार्जिन कम हो जाएगा और ये FRN प्रीमियम पे बिकने लगेगा. इसी तरह विद एन FRN the bond pays a coupon of MRR plus quoted margin and investor demand a yield of MRR plus discount. तो ये इसने लिख रखा, अगर YTM MRR plus DM YTM अगर कूपन से ज़्यादा होगा तो FRN will trade below par. ये बात ठीक है. बस a simplified way of calculating the value of an FRN on a reset date is to use the current MRR करंट का यूज़ करो प्लस द क्वार्टेड मार्जिन टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो. क्वार्टेड मार्जिन का यूज़ करेंगे फ्यूचर कैश फ्लो के लिए एंड दिस फ्यूचर कैश फ्लो एट द MRR प्लस डिस्काउंटेड मार्जिन. और इन फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कूपन तो अपन को सेट करना है MRR प्लस क्वार्टेड मार्जिन पे और YTM अपने को सेट करना है MRR प्लस डिस्काउंटेड मार्जिन पे. A more complex model produce better estimate of value. जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा उतनी ज़्यादा करेक्ट वैल्यू अपने पास आएगी. अगले वीडियो में अपन ये क्वेश्चन करने वाले. थैंक यू.